आज हम देखेंगे मांग की चाप लोच या आर्क लोच या अनुपातिक विधि कि जब मांग वक्र पर दो भिन्न भिन्न बिंदुओं के बीच मांग की लोच मापी जाती है तो उसे चाप लोच कहते हैं। चाप लोच जो है कि x1 माइनस x2 अपॉन x1 प्लस x2, इसमें भाग दे देंगे P1 माइनस P2 अपॉन P1 प्लस P2। यहाँ x1 माइनस x2 अपॉन x1, इसको पलट देंगे, P1 प्लस P2 ऊपर चला जाएगा और P1 माइनस P2 नीचे हो जाएगा। तो यहाँ इसको लिख सकते हैं हम डेल्टा x अपॉन डेल्टा P और इंटू P1 प्लस P2 अपॉन x1 प्लस x2। यानी कीमत व मांग की मात्रा के बीच ऋणात्मक संबंध है तो मांग की लोच ऋणात्मक होगी। आगे मांग की बिंदु लोच। देखिए इसे मांग की बिंदु लोच कि जब कीमत में बहुत कम परिवर्तन हो तब मांग वक्र पे किसी बिंदु पर मांग की लोच ज्ञात करने के लिए उस मांग वक्र पर एक स्पर्श रेखा खींची जाती है और उस बिंदु से नीचे के हिस्से में ऊपर के हिस्से का भाग देने से प्राप्त मान को मांग की लोच कहते हैं। यहाँ हम एक मांग वक्र खींचते हैं, मांग वक्र डिमांड वक्र। इस मांग वक्र पर एक MN स्पर्श रेखा खींचिए तो इस स्पर्श रेखा के नीचे के हिस्से में ऊपर के हिस्से का भाग दे दें तो NA, यहाँ क्या करेंगे हम AN या NA अपॉन डिवाइड MA या AM, तो इसमें भाग दें तो मांग की बिंदु लोच प्राप्त होगी। नीचे के हिस्से में ऊपर के हिस्से का भाग देने से प्राप्त मान को मांग वक्र की मांग की लोच कहते हैं। यह मांग की लोच है एक सरल वक्र रेखीय मांग वक्र पर मांग की लोच। अगर हम इसे सरल रेखीय मांग वक्र पर मांग की लोच ज्ञात करें तो एक MN मांग वक्र खींचते हैं, इसके M बिंदु पर मांग की लोच अनंत, ठीक है, इसमें B बिंदु A C और N। तो देखिए M बिंदु पर हम क्या करेंगे, नीचे का हिस्सा कितना है MN और इसका जो नीचे का ऊपर का हिस्सा है 0 में किसी संख्या में 0 का भाग दे देते हैं तो होता है अनंत। तो मांग की लोच अनंत होगी यानी पूर्णतः लोचदार होगा। B पॉइंट पर अगर हम ज्ञात करें तो BN क्या करेंगे, BN अपॉन डिवाइड किससे करेंगे, ये BN अपॉन BM। तो यहाँ जो ये ऊपरी भाग है ये क्या है, BN यहाँ पर ग्रेटर देन है किससे है, BM से, ऊपरी भाग ज़्यादा है तो मांग की लोच इकाई से अधिक लोचदार होगी। दूसरा हम ज्ञात करते हैं A बिंदु पर। अगला A बिंदु पर मांग की लोच की ज्ञात करने के लिए AN अपॉन MA, तो यहाँ दोनों भाग बराबर है तो मांग की लोच इकाई के बराबर लोचदार होगी। तीसरा C बिंदु पर मांग की लोच ज्ञात करें तो CN को भाग दें किससे, MC से, तो यहाँ CN जो लेस देन है CM से कम है तो मांग की लोच इकाई से कम लोचदार होगी। और N पॉइंट पर लोच ज्ञात करनी हो तो नीचे का जो हिस्सा है वो तो 0 है, ऊपर का हिस्सा MN है, तो 0 में किसी संख्या का भाग देते हैं तो हमारे पास 0। तो ये था सरल रेखीय मांग वक्र पर मांग की लोच। देखते हैं मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व या घटक, अथवा इसे कहें मांग की लोच में भिन्नता के कारण कि वस्तु की प्रकृति। से पहले वस्तु की प्रकृति पर निर्भर है कि वो किस तरीके की है, विलासता की है, आवश्यकता की है, किस तरीके की वस्तु, उसी के अनुसार मांग की तरह होगी, लोच होगी। वस्तु के विभिन्न उपयोग कि वस्तु के उपयोग जितने अधिक होंगे मांग की लोच भी उतनी अधिक होगी। उपभोक्ता की आदत, यदि किसी उपभोक्ता की आदत किसी वस्तु को तो मांग क्या होती है, बेलोचदार होती है, और आदत अगर नहीं है तो लोचदार होगी। वस्तु के उपभोग के स्थगन की संभावना, यदि संभावना ज़्यादा है तो लोच अधिक होगी। जैसे कीमतें बढ़ती है तो मना कर देता नहीं खरीदेंगे, कीमतें अगर कम होती है तो ज़्यादा खरीदता है, तो स्थगन की संभावना हो तो लोच में परिवर्तन होगा। समय तत्व यानी अल्पकाल में जो मांग है बेलोचदार होती है और दीर्घ काल में मांग है लोचदार होती है, तो समय तत्व का भी इस पर प्रभाव पड़ता है। उपभोक्ता की आय का स्तर, यह बहुत उच्च स्तर या निम्न स्तर, ठीक है, बहुत ज़्यादा आय स्तर होता है कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, एक मध्यम वर्ग का आय स्तर या निम्न आय स्तर है मांग की लोच को ज़्यादा प्रभावित करेगा।
वस्तु की परस्पर निर्भरता की वस्तु दूसरी वस्तु पर कितनी निर्भर है, इस पर भी मांग की लोच को प्रभावित करती है। स्थानापन्न वस्तु, जैसे एक वस्तु की जगह पर दूसरी वस्तु को स्थापित कर दिया जाए, ले लिया जाएगा, तो ऐसी वस्तु की मांग की लोचदार होगी। वस्तु की कीमत, यदि वस्तु की प्रारंभिक कीमत ज़्यादा है तो मांग की लोच अधिक लोचदार होगी, और यदि वस्तु की प्रारंभिक कीमत कम है तो मांग बेलोचदार होगी। जैसे हम इस मांग वक्र पर देखते हैं, डिमांड वक्र पर देखिए, इसके ऊपरी भाग में जो मांग है लोचदार होती है और इसके निम्न भाग में मांग है बेलोचदार होती है, क्योंकि यहाँ कीमतें पहले से ही कम है। जैसे 5 रुपये से कीमत 4 रुपये जाए तो कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, पर यदि 90 रुपये से 80 रुपये कीमत होती है तो उस पर मांग की लोच पर ज़्यादा प्रभाव, मांग की मात्रा पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, तो मांग की लोच अधिक लोचदार होती है। धन का वितरण यदि असमान होगा तो मांग कम लोचदार होगी, और यदि धन का वितरण समान होगा तो मांग लोचदार होगी। उपभोग पर नियंत्रण, व्यय की मात्रा, यदि हमारे व्यय की मात्रा जो उपभोग का स्तर है उसमें कम है, या हमारे खर्च बजट जो है उसमें अगर उपभोग की मात्रा कम है, तो ऐसी स्थिति में उसकी मांग कम लोचदार होगी। और यदि हमारे बजट में उस वस्तु का भाग अधिक व्यय किया जाता है, उस भाग पर अधिक खर्चा किया जाता है, तो उसकी मांग भी लोचदार होगी। तो ये थे मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व।